लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, ध्यान से देखिएगा। कहाँ गया? ओके, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था हमें देखने का, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैं दिखा दे, एक बार फिर से नोट करा देता हूँ। क्या था? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरोस, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन, ठीक है। चलो इसको मैं बढ़िया से बता दूंगा। ए पॉलिनोमियल कैन हैज रिपीटेड जीरोस, ओके। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री। तो ध्यान से समझिएगा, इस चीज को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जानना जरूरी है, ठीक है। इसको मैं नोट के फॉर्म में लिखा देता हूँ कि क्या क्या होता है, क्या क्या बोला गया है, ठीक है। सबसे पहला, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो, ठीक है। अगर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसका जीरोस नहीं होता है। लास्ट क्लास में हमने जीरोस के बारे में पढ़ा था, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, तो उसी का ये पॉइंट था। अगर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ तो उसका जीरोस नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे अगर fx इक्वल टू 5 हमने ले लिया, ठीक है, चाहे मैं x का वैल्यू 1 रखूं, f ऑफ 1 इक्वल टू कितना आएगा? 5, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो कोई x का टर्म है ही नहीं, उसको चेंज ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर मैं ले लेता हूं कि f ऑफ x इज इक्वल टू -7/2, अगर इसको मैं f ऑफ 3 रखूं या f ऑफ 2 रखूं या f ऑफ -1 रखूं, कुछ भी रखूं फर्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो है हमेशा कांस्टेंट ही आएगा, जो वैल्यू दिया गया था वही वैल्यू आएगा, ठीक है। अगर ऐसा रहता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x+2, अब यहाँ पे क्या x है, अब x का वैल्यू जो रखेंगे, जैसे मान लेते हैं x का वैल्यू 2 रख देते हैं, तो यहाँ 2+2 आ जाएगा। बट यहाँ पे x नाम का कोई चीज ही नहीं होता है राइट हैंड साइड में, उस टाइप के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। दूसरा समझिएगा, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। लेकिन जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसका इनफाइनाइट नंबर, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है थोड़ा सा अलग टाइप का, जिसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो होता है। क्यों? क्योंकि एक जीरो पॉलिनोमियल जो होता है उसको हम लोग fx इक्वल टू जीरो करके लिखते हैं। अगर हम f ऑफ 1 लेंगे तब भी जीरो आएगा, अगर हम f ऑफ 2 लेंगे तब भी जीरो आएगा, अगर हम f ऑफ -5 लेंगे तब भी इसका वैल्यू जीरो आएगा, क्योंकि ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसका कांस्टेंट वैल्यू कितना है? जीरो है। और हम उसी चीज को जीरो बोलते हैं, ऐसा एक x का वैल्यू जिसको पुट करने पे पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है पूरा का पूरा जीरो हो जाए। और ये सबके केस में हो जाएगा, कोई भी रियल नंबर पुट करूंगा सबके केस में ऐसा आ जाएगा। तो इस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो इसमें होता है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसको पूरा का पूरा याद रखिएगा आप लोग। तीसरा पॉइंट, इतना सारा जो हमने लास्ट 2-3 क्लासेस में पढ़ा उससे हमें ये पता चल रहा है, ठीक है, कि nth डिग्री polynomial, nth degree polynomial has n number of zeros, ठीक है। यानी कि अगर हम एक ऐसा ले लें, ध्यान से देखिएगा, fx इक्वल टू 2x+1, ये कितना डिग्री का है? 1 डिग्री का है। इसका डिग्री कितना है? 1 है। अगर 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसका नंबर ऑफ जीरो 1 ही निकलेगा। कैसे? जीरो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी दिया गया है उसको जीरो पुट करते हैं, फिर 2x+1 इक्वल टू जीरो आ जाएगा, उस हिसाब से x का वैल्यू आ जाएगा -1/2। तो इसका एक ही जीरो आया, जो वैल्यू कितना आया? -1/2, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं, एक fx ले लेते हैं, fx इज इक्वल टू x² - 5x+6, ठीक है। ये कितना डिग्री पॉलिनोमियल है? इसका डिग्री है 2। अगर ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसका नंबर ऑफ जीरोस जो है, ध्यान से समझिएगा, अगर ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसका नंबर ऑफ जीरो 2 आना चाहिए। चलिए करके देखते हैं। जीरो निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? fx इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, fx का वैल्यू हमारे पास कितना है? x² - 5x+6 इक्वल टू कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। आप लोगों ने ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा, उसमें हम लोग लिख सकते हैं x² - 2x - 3x+6 इक्वल टू जीरो। उस हिसाब से इधर आ जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x - 2
-3 कॉमन लेंगे तो x -2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो उस हिसाब से इधर आ जाएगा x -3 इंटू x -2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो x -3 भी इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर x -2 भी इक्वल टू 0 हो सकता है। तो उस हिसाब से x का वैल्यू 3 आ जाएगा, x का वैल्यू 2 आ जाएगा। यानी कि इसमें दो जीरोस आ रहे हैं इस बार। इसका डिग्री कितना है 2 है, जीरोस कितना आ रहा है 2 आ रहा है। इसका डिग्री कितना है 1 है, जीरो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। 1 मतलब नंबर नहीं, कितना नंबर ऑफ जीरोस आ रहा है, कितना वैल्यू आ रहा है। इसमें एक ही वैल्यू आ रहा है यानी कि 1 नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, और इसमें कितना आ रहा है 2 जीरो आ रहा है, तो 2 नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, चीजें कुछ इसी तरीके का होता है कि जितना डिग्री पॉलिनोमियल, अगर मान लो पॉलिनोमियल का डिग्री n हो गया तो उसका कितना नंबर ऑफ जीरो होगा, n नंबर ऑफ जीरो होगा। उसका बोलने का मोटिव यही है। अब इसके साथ हम एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम एक एग्जांपल ले लें इस तरीके से कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, एफ एक्स इक्वल टू ले लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री है हमारे पास 2, तो इसका नंबर ऑफ जीरो 2 निकलना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से हम इसको करेंगे, जीरो निकालने की कोशिश करेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। आप लोग अगर ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो इधर आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस वन, माइनस लेंगे तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो इधर हमारे पास आ जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास कितना आ जाएगा x माइनस वन इक्वल टू जीरो और x माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो इधर x का वैल्यू वन और इधर भी x का वैल्यू वन। अब देखो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है पॉलिनोमियल में कि इसके हिसाब से जीरो तो दो आना चाहिए और जीरो दो भी आ रहा है, लेकिन वो क्या रिपीटेड आ रहा है, यानी कि सेम वैल्यू आ रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ये भी कंडीशन पॉसिबल हो सकता है कि जो पॉलिनोमियल है वो रिपीटेड नंबर ऑफ जीरो भी दे सकता है। ठीक है, तो यानी कि दो तो होगा जीरोस, बट वो जीरोस दोनों क्या सेम भी हो सकता है। तो यही हो सकता है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ए पॉलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड जीरोस। ठीक है, तो इसी पॉइंट को बोला गया है ए पॉलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड जीरोस। ठीक है, तो हम लोग क्या नंबर 3 नंबर 4 इसको ले लेते हैं। ए पॉलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड जीरोस। ठीक है, पॉलिनोमियल का जो है रिपीटेड नंबर ऑफ जीरोस हो सकता है। तो ये 3-4 पॉइंट हमने कुछ थे लास्ट क्लास में जो देखने थे वो देख लिए, इसको याद रखना है। ठीक है, आगे कहीं ना कहीं काम आएगा। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ना है वो हमें है डिवीजन एल्गोरिथम। ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा पूरे पॉलिनोमियल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम। क्लास 10th में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट क्लास 10th में ये पढ़ाया नहीं जाएगा, ये 9th में ही पढ़ाया जाएगा। बट इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम क्लास 10th में करेंगे। तो अब अगर ये टॉपिक अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आगे जाके क्लास 10th में हम लोग इसका क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो डिवीजन एल्गोरिथम वाला टॉपिक है, अभी इसको बड़े अच्छे से सुनिएगा, बड़े अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, मैं डिवीजन एल्गोरिथम को थोड़ा सा अपने हिसाब से समझा देता हूँ, फिर इस डेफिनेशन जो भी है उसको देखेंगे। आप लोग जब भी हम लोग डिवाइड करते थे तो डिवाइड कुछ इस तरीके से होता था, आप लोग को याद होगा। मान लेते हैं हमारे पास है नंबर है 5। 5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो किस तरीके से लिखते थे, 2 1 जा 2 ऐसा लिख दिया, फिर इसको क्या करते थे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना वैल्यू आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो 3 आ गया इसको हम लोग बोलते थे रिमाइंडर। आप लोग को याद होगा अगर पढ़े होंगे बचपन में अच्छे से, तो ये जो निकल के आया वैल्यू इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारा होता था रिमाइंडर। ठीक है, ये जो वैल्यू इधर लिखते हैं इसको हम लोग बोलते थे क्वोशंट। ठीक है, ये जो वैल्यू इधर लिखा गया इसको हम लोग बोलते थे डिवीजर। ठीक है, और ये जो वैल्यू अंदर लिखा गया इसको हम लोग बोलते थे डिविडेंड। ठीक है, आप लोगों को पता होगा ये सारी चीज मेरे ख्याल से, डिविजर, क्वोशंट, डिविडेंड और रिमाइंडर। अब मान लो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। अब ये जो हमारा नंबर 5 है, ध्यान से देखिएगा, हमारा नंबर 5 है, इसमें हमारा डिविजर क्या था, डिविजर था
2। इसमें हमारा क्वोशंट क्या निकला? क्वोशंट निकला 1। इसमें हमारा रिमाइंडर क्या निकला? रिमाइंडर निकला 3। अगर मैं कोई भी नंबर को अगर डिवाइड करने के लिए दिया गया या फिर मेरे पास कोई भी नंबर है, उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि कोई भी नंबर अगर है उसको डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि जो भी हमारा डिविडेंड है, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई भी हम डिविडेंड लेते हैं, ठीक है, उस डिविडेंड को हम लोग लिख सकते हैं डिविजर इनटू क्वोशंट, डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, कोई भी नंबर अगर हमें दिया जाए, कोई भी नंबर किसी भी तरीके से दिया जाए, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हमारा होता है डिवीजन एल्गोरिथम। इस चीज को हम लोग बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। ध्यान से सुनिएगा, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। यही हमारा होता है डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम हमारा क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। एकदम दिमाग में डाल लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है? डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, बट इसमें कुछ कुछ कंडीशन होता है। कुछ कुछ कंडीशन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ऐसा हम लोग बस सिंपल सा ऐसे एज्यूम करते हैं चीजों को समझने के लिए। ध्यान से देखिएगा, हमें 5 को डिवाइड करने दिया गया था 2 से। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा। अगर हमें 2 को 5 से डिवाइड करने के लिए दिया जाए तो हमें पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद इधर कहीं 0 आ जाएगा, तो इस तरीके की चीजें करना पड़ता है। तो हम पॉइंट वाला नहीं देख रहे हैं, हम अगर नॉर्मल डिवीजन देखेंगे तो नॉर्मल डिवीजन में हमें क्या दिखाई देगा? ध्यान से समझिएगा, नॉर्मल डिवीजन में हमें क्या दिखाई देगा कि हमारा कोई भी अगर नंबर दिया गया है, 5 इधर रहेगा, डिविडेंड रहेगा, इधर हमारा डिवीजन रहेगा, ठीक है, और इधर हमारा क्वोशंट रहेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मल अगर मेरे को पॉइंट पॉइंट का आंसर नहीं चाहिए, मेरे को सिंपल सा नंबर के फॉर्म में आंसर चाहिए, नेचुरल नंबर के फॉर्म में, चाहे हमारा रिमाइंडर हो, चाहे हमारा क्वोशंट हो, चाहे हमारा डिविजन हो, या चाहे हमारा डिविडेंड हो, हमें कोई भी आंसर पॉइंट में नहीं चाहिए, हमें सबका सब आंसर जो है नेचुरल नंबर के फॉर्म में चाहिए। तो उस फॉर्म में हम लोग क्या देख सकते हैं? उसके लिए हमारा जो डिविडेंड है और हमारा जो डिविजन है, ठीक है, वो कुछ इस टाइप का हो सकता है कि 3/5, इसको हम लोग ऐसे भी वैल्यू निकाल सकते हैं, 4/5 ऐसे भी वैल्यू निकाल सकते हैं, 5/5 ऐसे भी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन 6/5 अगर करेंगे, यानी कि 5 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो उस केस में हमारा आंसर जो है डेसिमल फॉर्म में आने लगेगा। इस केस में हमारा आंसर जो है वो डेसिमल फॉर्म में आने लगेगा। बाकी सब केसेस में चल जाए कैसे? 2 1 जा 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा माइनस करके, 3 1 जा 3 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा माइनस करके, 4 1 जा 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा माइनस करके, ठीक है, फिर इधर 5 1 जा 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा रिमाइंडर। तो सबका सब अगर होल नंबर में हमें आंसर चाहिए सबका सब, तो हमें इस तरीके से लेना पड़ेगा। तो हमें एक चीज समझ में आ रहा है, अगर डिवीजन एल्गोरिथम को हमें साफ सुथरा तरीके से करना है, तो उसके लिए हमारा जो भी डिविडेंड होना चाहिए वो डिविजर से बड़ा या फिर डिविजर के बराबर होना चाहिए। अगर डिविजर से छोटा हो गया तो उस केस में हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? डेसिमल फॉर्म में आने लगेगा। तो इससे हमें एक पॉइंट पता चलता है कि हमारा जो डिविडेंड है, ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो डिविडेंड है, अगर आंसर हमें डेसिमल डेसिमल में नहीं चाहिए, तो हमारा डिविडेंड जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू डिविजर होना चाहिए। याद रखिएगा, हमारा जो डिविडेंड है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू डिविजर होना चाहिए। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, आंसर जो है लेकिन डेसिमल फॉर्म में आएगा। अगर मैं चाहता हूं मेरा आंसर डेसिमल फॉर्म में नहीं आए, तो हमें इस तरीके की चीजों को करना पड़ेगा कि डिविडेंड जो है उसको डिविजर से बड़ा या फिर उसके बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा चीज है, ध्यान से देखिएगा, जो भी रिमाइंडर निकल के आएगा, जो भी रिमाइंडर निकल के आएगा, ठीक है, रिमाइंडर जो भी निकल के आएगा, ध्यान से देखिएगा, जो भी रिमाइंडर निकल के आएगा, रिमाइंडर जो भी निकलेगा वो हमेशा डिविजर से छोटा होना चाहिए। रिमाइंडर जो भी निकलेगा वो, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, 2 जा 4 इधर 1 ऐसा आएगा। ठीक है, मैं यहाँ भी करेक्ट कर देता हूँ, 2 जा 4 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये 2 जा 4 प्लस 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू जो है वो 5 ही आएगा। डिविजन इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर हमेशा वही आता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें मेरा रिमाइंडर कितना है? 1।
जो कि किससे छोटा है, डिविजर से छोटा है। इसमें मेरा रिमाइंडर कितना है 2, जो कि किससे छोटा है, डिविजर से छोटा है। इसमें मेरा रिमाइंडर कितना 1, जो कि किससे छोटा है, डिविजर से छोटा है। इसमें मेरा रिमाइंडर कितना 0, जो कि किससे छोटा है, डिविजर से छोटा है। तो यानी कि हमें ये चीज समझ में आ रहा है। दूसरा कंडीशन हमें ये याद रखना है कि जो हमारा रिमाइंडर निकल के आएगा वो डिविजर से हमेशा छोटा होगा, यानी कि डिविजर जो होगा वो रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होगा। तो ये कुछ कुछ 2 पॉइंट है जिसको हमें बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लेवल में समझा देता हूं, आप लोग को ध्यान से देखिएगा कि मैंने क्या क्या बताया। अभी ध्यान से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं फिर से कि डिवीजन एल्गोरिदम को अगर हम बढ़िया से बिना डेसिमल, अगर हमें नो डेसिमल चाहिए, कोई भी डेसिमल वाला फॉर्म नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमें 2 कंडीशन रखना पड़ता है। सबसे पहला कंडीशन क्या है, जो हमारा डिविडेंड है, जो हमारा डिविडेंड है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू डिविजर होना चाहिए, ठीक है। और जो हमारा रिमाइंडर है, ठीक है, रिमाइंडर जो भी आएगा हमारा वो हमेशा डिविजर से छोटा आएगा, ठीक है। रिमाइंडर जो आएगा वो हमेशा डिविजर से छोटा आएगा। तो ये तो हमने देख लिया नंबर के केस में, ठीक है, ये तो हमने देख लिया नंबर के केस में। अब ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा वेरिएबल होता है, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल भी एक नंबर ही होता है। मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग वाले टॉपिक में, स्टार्टिंग वाले क्लास में। अगर किसी को नहीं पता है वो जाके वीडियो देख सकता है, उसको पता चल जाएगा। स्टार्टिंग वाले क्लास में मैंने बताया था कि जो हमारा वेरिएबल होता है वो भी एक नंबर ही होता है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, तो ये आखिरकार क्या होगा, आखिरकार ये भी एक नंबर ही होगा। अगर मैं 2 माइनस 5 प्लस 7 लिख दूं तो ये कोई दूसरा चीज नहीं होगा, ये एक नंबर ही होगा। नंबर को अलग अलग करके लिखा गया है। अब x का वैल्यू हमें पता नहीं है, जैसे x का वैल्यू पता चल जाएगा ये नंबर पता चल जाएगा, x का वैल्यू पता चल जाए ये वाला वैल्यू भी पता चल जाएगा, ये वैल्यू तो पता ही है। तो एक्चुअली में ये क्या है, एक नंबर ही है, लेकिन वो कौन सा नंबर है ये हमें नहीं पता चल रहा है। ये कुछ इस तरीके का नंबर एक दिखाई देगा। अगर x का वैल्यू 1 हो गया तो वो नंबर जो है इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी हमने नंबर के बारे में देखा कि नंबर के बारे में डिवीजन एल्गोरिदम जो होता है इस तरीके से फॉलो करता है। तो अगर मैं कोई वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल ले लूं, क्योंकि सब का सब जो पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, जितना भी पॉलिनोमियल होगा वो पॉलिनोमियल भी आखिरकार क्या होगा, एक नंबर ही होगा। तो पॉलिनोमियल के केस में भी क्या कर सकते हैं, हम ये डिवीजन एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक पॉलिनोमियल है इस तरीके का px के नाम से, ठीक है। इस पॉलिनोमियल को किसी डिविजर dx से किसी दूसरे पॉलिनोमियल dx से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन निकल के आता है qx और जो रिमाइंडर निकल के आता है उसको हमने चलो मान लिया rx, ठीक है। हमने क्या क्या मान लिया, ध्यान से देखिएगा। हमने एक को एज्यूम किया है डिविजर, डिविजर पॉलिनोमियल, डिविजर पॉलिनोमियल को हमने क्या मान रखा है, dx। जो हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड पॉलिनोमियल को हमने क्या मान रखा है, px। जो हमारा क्वोशंट है, क्वोशंट पॉलिनोमियल को हमने मान लिया है px, ठीक है। और जो हमारा रिमाइंडर है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर डिविडेंड एंड क्वेश्चन को हम लोग पीएक्स पीएक्स नहीं माने हैं ना, डिविडेंड को पीएक्स एंड क्वेश्चन को क्यूएक्स। हाँ px px मानेंगे तो सेम चीज हो गया ना, अलग अलग आ सकता है वैल्यू, है कि नहीं। अगर इसको भी px लिख दूंगा, इसको भी px लिख दूंगा तो दोनों तो सेम होगा। कभी डिविजन और क्वोशंट सेम थोड़ी होगा, डिविडेंड और क्वोशंट। अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 5 थोड़ी आएगा। आया समझ में, डिविडेंड और क्वोशंट कभी सेम हो पाएगा क्या, वो qx है, ठीक है। यानी कि qx मतलब यही समझाने के लिए कि वो एक अलग नंबर है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, हमने डिविडेंड को ले लिया dx, ओ सॉरी क्वोशंट qx है, आपको इधर देखने में लगा होगा, है ना। चलिए, क्वोशंट हमारा क्या है, qx है। डिविडेंड हमारा dx है, डिविडेंड हमको px ले लिया, क्वोशंट हमने qx ले लिया, रिमाइंडर हमने rx ले लिया और डिविजन हमने dx ले लिया। तो अगर डिवीजन एल्गोरिदम के फॉर्म में हम लोग लिखें, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम के फॉर्म में अगर हम लोग लिखें कि पॉलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिदम क्या होगा, डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है।
ये हमारा डिवीजन एल्गोरिदम होता है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड हमने क्या ले रखा था, डिविडेंड हमने px ले रखा था, डिविजर हमने क्या ले रखा था, डिविजर हमने kx ले रखा था, क्वोशंट हमने qx ले रखा था और रिमाइंडर हमने rx ले रखा था। ठीक है, तो यानी कि डिवीजन एल्गोरिदम हमारे क्या हो जाएगा, डिविजर इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हो गया हमारा डिवीजन एल्गोरिदम। बट इसमें हमारा कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। जैसे नंबर के फॉर्म में हमने क्या देखा था कि जो हमारा डिविडेंड है वो डिविजर से बड़ा या फिर उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, बट जब हम पॉलिनोमियल के केस में देखेंगे तो पॉलिनोमियल में उस चीज को हम लोग डिग्री से मेजर करेंगे। ठीक है, यानी कि डिग्री ऑफ डिविडेंड, डिग्री ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड हमारा क्या है px, डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ dx। ठीक है, डिविडेंड का जो डिग्री है वो क्या होना चाहिए, डिविजर के डिग्री के बराबर या फिर उसके बड़ा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि जो हमारा रिमाइंडर है वो डिविजर से छोटा होना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, उसको डिग्री के फॉर्म में लिखेंगे कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिविजर। ठीक है, तो यानी कि ध्यान रखिएगा डिवीजन एल्गोरिदम, ये दोनों कंडीशन जब फॉलो होगा तभी हम डिवीजन एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम नहीं यूज कर सकते। याद रखिएगा डिवीजन एल्गोरिदम यूज करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक चीजें चाहिए कि डिग्री ऑफ डिविडेंड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिविजर, और दूसरा डिग्री ऑफ रिमाइंडर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिविजर्स। ठीक है, जो भी रिमाइंडर हमें दिखेगा उसका डिग्री जो होगा, रिमाइंडर का जो भी डिग्री होगा वो डिविजर से छोटा होगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम हमारे पास क्या होता है, डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिवीजन एल्गोरिदम हमारे पास होता है डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, और उसके साथ क्या होता है कि जो डिविजर डिविडेंड का डिग्री होता है वो डिविजर के डिग्री के बराबर या फिर उससे बड़ा होता है, और जो रिमाइंडर का डिग्री होता है वो डिविजर के डिग्री से छोटा होता है। तो ये दोनों कंडीशन हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यही दोनों कंडीशन है हमारा डिवीजन एल्गोरिदम के लिए। जब भी डिवीजन एल्गोरिदम की हम लोग बात करेंगे तो अकेले सिर्फ इसी को नहीं बोलेंगे, डिवीजन एल्गोरिदम में ये दोनों चीजें साथ में आपको बोलना पड़ेगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, एंड डिग्री ऑफ डिविडेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिविजर्स, एंड डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिविजर्स। ठीक है, तो जब भी डिवीजन एल्गोरिदम की बात आए तो डिवीजन एल्गोरिदम में आपको एक चीज नहीं बोलना है कि डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे नहीं करना है, आपको दोनों चीजें साथ में बोलना है। ये पूरा का पूरा डिवीजन एल्गोरिदम है। ठीक है, ये दोनों मिला के पूरा डिवीजन एल्गोरिदम बन रहा है इसका। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, डिवीजन एल्गोरिदम मतलब कोई एक चीज नहीं है। बहुत लोग क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिदम बस ये ऊपर वाला चीजें याद रखेंगे, नीचे वाला चीजें भूल जाएंगे, ऐसा बहुत बार होगा, लेकिन जिसके वजह से आपके आंसर की गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो भी चीजें पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है। डिवीजन एल्गोरिदम मतलब दो चीजें याद रखना है, डिवीजन एल्गोरिदम अकेले नहीं है, डिवीजन एल्गोरिदम दो चीजें पैकेज में आता है। पहला चीजें क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। दूसरा चीज क्या है, डिग्री ऑफ डिविडेंड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिविजर, एंड डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिविजर। तो ये दोनों चीजें जब साथ में होगा तब हम उसको बोलेंगे डिवीजन एल्गोरिदम, अदरवाइज हम उसको नहीं बोलेंगे। आया समझ में, सबके दिमाग में घुसा डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, दो चीजें साथ में होना चाहिए डिवीजन एल्गोरिदम में। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, दोनों चीजें साथ में होना पड़ेगा डिवीजन एल्गोरिदम के लिए। अब हम आते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस। मेरे ख्याल से आप लोग पिछले क्लास में क्लास 8 में आप लोगों ने डिवाइड करना सीखा होगा, आई होप सो। यस सर। बहुत बढ़िया, मैं एक क्वेश्चन करके दे रहा हूं, बाकी अगला वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया कि वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम फॉर द पॉलिनोमियल्स px इक्वल टू दिस एंड gx इक्वल टू दिस, फाइंड p2। gx मतलब ये gx को डिविजर मान रहा है इस केस में। ठीक है, उसने पहले कहीं पे बताया हुआ होगा, इसके हिसाब से इसने मान लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं px लूं gx लूं qx लूं, इसने पहले बता रखा है इसलिए ये बोल रहा है। ठीक है, इसने क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ था देखिए,
Let Px and Qx be two given polynomials such that degree of Px is greater than of degree of Gx. आपको समझ में आया? Degree of dividend is greater than or equal to degree of divisor. ठीक है. On dividing Px by Gx, ठीक है, Px को किससे डिवाइड किया जा रहा है? Dx के डिवाइड Gx से डिवाइड किया जा रहा है. तो Gx क्या हो गया? Gx हो गया डिविजर. ठीक है. और Px क्या हो गया? Px हो गया डिविडेंड. ठीक है. लेट QX बी द क्वोशिएंट एंड RX बी द रिमाइंडर, जिसमें QX क्या है? क्वोशिएंट है, RX क्या है? रिमाइंडर. देन इन जनरल वी हैव, हमें क्या पता चलेगा? डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, वही चीज हमने एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा अच्छे करके. चलिए, GX मतलब क्या? डिविजर है, उन्होंने मान लिया. तो हम अगर डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखिएगा, Px मतलब कितना है हमारे पास? 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1. इसको किससे डिवाइड करना है? x माइनस 2 से डिवाइड करना है. चलिए, x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3x क्यूब से करेंगे तो 3x टू द पावर 4 आ जाएगा, माइनस 6x क्यूब आ जाएगा. ठीक है, माइनस कर देंगे तो इधर ऐसा हो जाएगा, ये और ये कट गया. माइनस 4 प्लस 6 कितना हो गया? 2x क्यूब माइनस 3x माइनस 1. यही है ना? ओके. अब इसको किससे करेंगे? प्लस 2x स्क्वायर. प्लस 2x स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2x क्यूब, और ये आ जाएगा 2 2 जा कितना? 4x स्क्वायर. ठीक है, तो 4x स्क्वायर होने के लिए ध्यान से देखिएगा, कहाँ चला गया ये? ओके. 4x स्क्वायर होने के लिए, 4x तो इसमें है नहीं, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा साइड में लिख देंगे 4x स्क्वायर. ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये और ये कट गया, फिर कितना आ जाएगा? -3x माइनस 1 माइनस 4x स्क्वायर. तो 4x स्क्वायर को करने के लिए किससे करना पड़ेगा? -4x से करना पड़ेगा. तो ये आ जाएगा -4x स्क्वायर, और माइनस कितना? +8x. तो ये आ जाएगा +8x. ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये और ये कट गया, ये आ जाएगा -11x माइनस 1. ये आ जाएगा -11x माइनस 1. ठीक है, 8 9 10 11. अब 11x को काटना है तो -11 से करना पड़ेगा, -11 से कर देंगे तो -11x -11x. ठीक है, और साथ ही साथ 2 से होगा तो +22. तो ये आ जाएगा +22. तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये और ये कट गया, ये कितना आएगा? -23. तो रिमाइंडर आ गया -23. तो डिवीजन एल्गोरिदम करके देखते हैं हम लोग. ठीक है, ये तो हमारा वैल्यू आ गया, बट ये देखते हैं कि हमें वेरीफाई करने के लिए बोला गया है कि डिवीजन एल्गोरिदम सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है. ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिदम देखते हैं. इस केस में हमारा px है कितना? 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1. gx यानी कि जो डिविजर है वो कितना है? x माइनस 2. qx जो कि कितना है? सॉरी, qx मतलब रिमाइंडर है, जो कितना है? सब स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, तो मैं भी स्मॉल लेटर में लिख देता हूँ. qx कितना दिया हुआ है? 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 11. और रिमाइंडर कितना निकल के आया? रिमाइंडर निकल के आया -23. रिमाइंडर निकल के आया -23. तो डिवीजन एल्गोरिथम हमें क्या बताता है? डिवीजन एल्गोरिथम बताएगा कि px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx. ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया. ये अगर राइट हैंड साइड हम लोग ले लें, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? gx इंटू qx प्लस rx. gx का मतलब कितना है? x माइनस 2. qx का मतलब कितना है? 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 11. ठीक है, और rx का मतलब क्या? -23. तो ये आ गया -23. ठीक है, इसको सॉल्व करते हुए जाते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं. इसको इधर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 11x. फिर ये आ जाएगा -6x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 22, और इधर आ जाएगा -23. ठीक है,
4x² माइनस 6x², यहाँ पे कहीं पे कुछ गड़बड़ी है, एक बार देख लेते हैं। 2 टू द 4x², गड़बड़ी कर दिया मैंने कैलकुलेशन में। 3x⁴, 2x³ माइनस 4x² माइनस 11x, ठीक है। उसके बाद माइनस 6x³ माइनस 4x², ठीक है, माइनस 4x² प्लस 8x, ठीक है, प्लस 8x। आप लोग का अगर बंद हो जाता है तो आप लोग दोबारा से ओपन कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग का बंद हो जाता है, थोड़ा सा हमें पार्ट बचा हुआ है, हम लोग फिर से करेंगे, इस क्वेश्चन को देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अगर आप लोग का कहीं ना कहीं ऑफ हो जाता है क्लास, जो कि जूम का टाइम खत्म हो रहा है, तो आप लोग फिर से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। आया सबको समझ में? यस सर। हाँ, अगर बंद हो जाता है तो आप लोग फिर से ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, फिर से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तब तक हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कब बंद होता है, हमें पता नहीं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कहाँ गया, हाँ 3x कहाँ गया, चलिए इसको हम लोग दोबारा कैलकुलेट करते हैं, गड़बड़ा गया, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारे पास, ये x जो है 3x³ से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3x⁴, ठीक है। 3x⁴, हम एक बार फिर से डिवीजन कैलकुलेट कर लेते हैं, कहीं गलत तो नहीं है। 3x³ से करेंगे तो 3x⁴ माइनस 2x³, सॉरी माइनस 6x³, तो ये कट गया, ये आया प्लस 2, 6 माइनस 4 प्लस 2 आ गया, तो 2x³ माइनस 3x माइनस 1 आ जाएगा। इसको करने के लिए प्लस 2x² करना पड़ेगा, तो प्लस 2x³ आएगा, 2x³ कट गया, फिर ये आ जाएगा माइनस 4x²। यहाँ पे गड़बड़ी कर दिया कैलकुलेशन में, प्लस 4, हाँ ये माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से थोड़ा सा चीजें बदल जाएगा, ठीक है। कहाँ गड़बड़ी हुआ देखिए, ये प्लस 2x² है, बट इसको अगर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 4x² होगा, ठीक है। तो हमने इसको प्लस लिख दिया था, तो ये आ जाएगा माइनस 3x माइनस 1 प्लस 4x², ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये प्लस होगा, प्लस 4x होगा, तो प्लस 4x होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 4x²। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 8x, माइनस 8x। तो इधर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये और ये कट जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास 5x, इधर आ जाएगा माइनस 1। तो 5x को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस 11 नहीं आएगा, 5x को करने के लिए हम लोग प्लस 5 करेंगे, तो प्लस 5 करने से कितना हो जाएगा, 5x, और ये माइनस 2 करने से कितना हो जाएगा, माइनस 10, ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा, ये भी माइनस और ये प्लस, तो ये कट गया, ये आ जा रहा है हमारे पास 9, ठीक है। प्लस 10 माइनस 1 9। तो ये हल्का सा गड़बड़ी है यहाँ पे हम लोग करेक्शन कर लेते हैं, ये प्लस होना चाहिए था, प्लस 4x प्लस 5, प्लस 4x प्लस 5, और इधर होना चाहिए कितना, 9, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। x माइनस 2, 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5 प्लस 9, ये होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, थोड़ा सा अच्छा सा जगह लेके मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3x⁴, ठीक है, प्लस 2x³, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, प्लस 4x², फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, प्लस 5x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, माइनस 6x³, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, माइनस 4x², ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, माइनस 8x, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, माइनस 10, और पीछे कितना है, प्लस 9, ठीक है। अब देखिए 4x² हमारा कट गया, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा,
3x टू द पावर 4 ये तो रहेगा ही 3x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 6x क्यूब ये आ जाएगा माइनस 4x क्यूब प्लस 5x माइनस 8x ये आ जाएगा माइनस 3x माइनस 10 प्लस 9 ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास कितना निकल के आया 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, हमारा px कितना था 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस। ठीक है, तो हमने उसके बाद इसका वैल्यू निकाल दिया, तो हमें क्या मिल गया, इसको पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 मिल गया। ठीक है, और वो किसके बराबर हो गया, वो px के बराबर हो गया। तो इस हिसाब से हमारा ये वेरीफाई हो गया कि px जो है हमारा gx इंटू qx प्लस px था वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, वेरीफाई हो गया, तो मैंने वेरीफाइड कर दिया। उसके बाद हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था p2 और बोला गया था व्हाट डू यू ऑब्जर्व। जब हमने p2 फाइंड आउट किया, ध्यान से देखिएगा, px हमारा था 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। उसमें जब हमने p2 फाइंड आउट किया यानी कि 3 इंटू 2 टू दी पावर 4 यानी कि जहां जहां x दिखा वहां 2 पुट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद 4 इंटू 2 टू दी पावर क्यूब माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1। ठीक है, अब ऐसा अगर हो गया, उसके बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 3 इंटू 16 माइनस 4 इंटू 8 माइनस 6 माइनस 1, इसमें से हम लोगों ने क्या किया 8 कॉमन ले लिया, तो इधर आएगा 3 इंटू 2 माइनस 4, फिर आएगा 3 टू 6, 6 माइनस 4 हो गया 2, 8 टू 16 माइनस 7, तो ये आ गया 9। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, x माइनस 2 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर जो आया था 9 आया था, और p2 पुट करने पे भी हमारा वैल्यू क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो यानी कि मैं ये बता सकता हूँ जब x माइनस 2 से हम px को डिवाइड करते हैं तो उस समय हमारा रिमाइंडर जो आया वो क्या आया, p2 आया। ठीक है, तो वही चीज हमने लिख दिया कि ऑब्जर्वेशन when px is divided by x minus 2 p2 is the remainder, that is p2 equal to 9। ठीक है, तो यही था हमारा, हमने क्या किया, इसको डिवीजन के फॉर्म में पूरा का पूरा सॉल्व किया। जब हमने डिवीजन के पूरा का पूरा सॉल्व किया तो हमारे पास कुछ कुछ रिमाइंडर आया, कुछ कुछ क्वोशंट आया, कुछ कुछ डिविजर है, तो उसको हमने लिख लिया एक साइड। उसके बाद हमने डिवीजन एल्गोरिथम को प्लॉट किया, दैट इज px इज इक्वल टू gx इनटू qx प्लस rx। उसके बाद हमने राइट हैंड साइड का वैल्यू को ले लिया, उसको हमने लिखना चालू किया। जब उसको हमने लिखना चालू किया तो हमें देखने को मिला कि ये वैल्यू निकल के आया 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, जो कि किसके बराबर है, जो कि px के बराबर है, तो इक्वल टू किसके बराबर हो गया, px के बराबर हो गया, और ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, तो वेरीफाइड हो गया। ठीक है, चलिए, थैंक यू।